जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको फ्रांस के जॉब सीकर वीज़े के बारे में बताऊंगा। फ्रांस किन लोगों को जॉब सीकर वीज़ा देता है वो सब डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रांस बेसिकली जॉब सीकर वीज़ा जो है उसका उन कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है, और जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि आप अगर वहाँ पे फ्रांस में कोई हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ठीक है, और या वहाँ पे किसी रिसर्च पर्पज़ के लिए गए हुए हैं, तो दैन आप वहाँ पे फ्रांस का जो जॉब सीकर वीज़ा है वो वहाँ इसको हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ये आपको 12 मंथ्स के लिए दिया जाता है और ये रिन्यूएबल नहीं होता। इन बार 12 मंथ्स के अंदर अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो आपको वापस रिटर्न होना पड़ेगा। इसके आप ये जो वीज़ा है ये आपको अलाउ करता है लुक फॉर वर्क एंड वर्क लीगली। आप वहाँ पे लीगली जो है वहाँ पे काम भी कर सकते हैं और वहाँ पे अपना जॉब वगैरह सर्च भी कर सकते हैं, या आप अपना बिजनेस अगर वहाँ पे सेटअप करना चाह रहे हैं तो आप उसके हवाले से भी आपको ये वीज़ा सपोर्ट करता है, अलाउ करता है। तो इसमें आपको हु कैन अप्लाई फॉर जॉब सीकर, तो इनमें कौन कौन से लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फर्दर इसमें, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि वहाँ पे कोई वोकेशनल डिग्री कर रहे हैं या मास्टर डिग्री कर रहे हैं या फिर स्पेशलाइज मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट जो है वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद अगर उन्होंने जॉब वगैरह सर्च करनी है, वहाँ पे सेटल होना है, तो वो इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा रिसर्चर्स जो कि रिसर्च पर्पज़ के लिए फ्रांस में गए हुए हैं, तो वो रिसर्च कंप्लीट करने के बाद भी इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। और ऐसे कौन से स्टूडेंट्स जिनको वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है जॉब सीकर, उसमें आपके यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं जो कि यूरोपियन यूनियन मेंबर्स की कंट्रीज़ हैं उसकी, अल्जीरियन स्टूडेंट्स, और ये जो नीचे मेंशन है कंट्रीज़, इन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को ये वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट अपने होम कंट्री में कैंपस फ्रांस से कॉन्टैक्ट करें या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कॉन्टैक्ट करें, उनकी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है कि वेयर एंड व्हेन आपने कहाँ पे और कब अप्लाई करना है। तो इसमें आपके पास आप जो अगर आप फ्रांस में ही हैं और स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपका मतलब अप्लाई करना चाह रहे हैं इस वीज़े को, तो वहाँ पे आप फ्रांस के अंदर प्रोफेक्चर में अपनी किसी भी प्रोफेक्चर में आप अपना ये जो है परमिट इसको वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेक्चर बेसिकली इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ फ्रांस का एक डिपार्टमेंट है, तो उसमें आप जाके ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद फ्रांस से चले गए हैं और आपको 4 साल से ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ है, तो देन आप अपने जितने होम कंट्री है वहाँ पे फ्रांस की एम्बेसी कॉन्सुलेट में जाके अपना ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन की कंप्लीट की है उनको उनको उनका पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, 3 फ़ोटोज़ और उनका जो वैलिड स्टूडेंट वीज़ा है वो। और उसके अलावा आपका जो आपकी जो डिग्री है या आपका जो मार्कशीट होती है वो आपको रिक्वायर्ड है, इसमें आपको मेंशन होगा कि आपने पास कर लिया हुआ है। प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपके पास अगर आपका बिजनेस का प्लान है तो बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बिजनेस प्लान आपको रिक्वायर्ड होगा। और प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए जिसमें आप जहाँ पे आप रह रहे हो और वो 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसकी जो कॉस्ट है वो 75 यूरोज़ है। नेक्स्ट वो स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद फ्रांस से चले गए हैं अपने होम कंट्री में, तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उनको पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, 3 फ़ोटोज़, और उन्होंने जो लास्ट 4 ईयर्स में जो उन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है वो उनके रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। प्रूफ ऑफ वैलिड स्टूडेंट परमिट, यानी जो उनको ये प्रूफ देना होगा कि वो लाइक जब भी गए हैं तो वो वैलिड परमिट पे रहे हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, डेफिनेटली जब आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रूव करने होंगे कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल है। और अगर बिजनेस का सेटअप करने का प्लान है तो उसके रिलेटेड आपको अपना प्लान देना होगा। और सेम यही है कि आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस देना होगा जहाँ पे अभी आप जिस कंट्री में रह रहे हैं। तो इसकी भी जो वीज़ा की कॉस्ट है वो 75 यूरोज़ है। रिसर्चर्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, रिसर्चर के लिए भी सेम जिन परमिट पे आप वहाँ पे रह रहे हैं, देन आप उसके लिए, और इसके साथ आपको कंफर्मेशन चाहिए कि जहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में आपने रिसर्च किया वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और बाकी सब वो सेम वही हैं। फर्दर इसमें आपको 225 यूरोज़ इसकी कॉस्ट है इस वीज़ा की। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है कि जब आपका जॉब सीकर वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपका जॉब सीकर वीज़ा जो है एक्सपायर हो रहा है और आपको जॉब मिल गई है विद इन 12 मंथ्स, तो आप इसको जो है आपको रेजिडेंस परमिट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप फ्रांस में रहना चाह रहे हैं तो। और इसका ये है कि आपको जो जॉब सीकर वीज़ा एक्सपायर होने का वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही आपको जॉब मिल जाती है। ये फाउंड अ जॉब। और अगर आपको जॉब का भी उन्होंने थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट पे जो है जॉब मिलती है एम्प्लॉय के साथ, और आपकी सैलरी जो है फ्रांस की मिनिमम वेज सैलरी से 1.5 टाइम ज़्यादा है, तो देन आप जो है टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेम यही प्रोसेस रिसर्चर्स के लिए भी है। आपको जो है वो परमिट यहाँ पे इनके रीजनल डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको इसको वैलिडेट करवाना पड़ता है।
और इसके अलावा आपके पास आ जाता है यू हैव सेटअप योर ओन कंपनी, तो सेम वही प्रोसेस है कि अगर आपका बिजनेस भी यहाँ पे सेटअप हो जाता है विद इन 12 मंथ्स, तो आपको यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट के लिए मतलब अप्लाई करना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर, और उसकी सब कैटेगरी आपके पास आ जाती है। आप इसको फर्दर रीड आउट कर सकते हैं यहाँ से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा आंसर देने की। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।